इस लेक्चर में हम बात करेंगे राउंडिंग अ लेवल रोड की। तो पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि राउंडिंग होती क्या है। जब एक कार एक सर्कुलर रोड पे ट्रैवल कर रही है, कंसिडर करते हैं एक सर्कल है और ये हमारा एक रोड हो गया। जब एक कार इस रोड पर ट्रैवल कर रही है तो हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वेलोसिटी चेंज हो या ना हो, बट हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसीलिए हम सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में ट्रैवल कर रही है तो उसके ऊपर एक फोर्स एप्लीकेबल होती है, जिस फोर्स की वजह से वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर पाती है। तो उसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट चलती है। तो जब अब हम एक कार को कंसिडर करते हैं, ये कार एक सर्कल में मूव कर रही है, तो हर पॉइंट पे वो अपनी वेलोसिटी को मेंटेन नहीं कर पाती, जैसा कि वो एक स्ट्रेट रोड पर फॉलो करती है। तो उसको राउंडिंग में जब घूमते टाइम बार बार ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो जब ब्रेक्स अप्लाई होते हैं तो एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है, तो वही फ्रिक्शनल फोर्स हमें प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड हो रही है ब्रेक लगाने की वजह से, वो हमें प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि बार बार ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगी सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम f के बेस में c से डिनोट करते हैं। एंड वी ऑलरेडी नो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r, या इसका एक्सप्रेशन होता है। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर होता है, तो ये हमने म्यू आर यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की जगह प्लेस कर दिया। इक्वल, इसको साइन को इक्वल कर लेते हैं, ग्रेटर देन नहीं लगाते हैं, तो नेगलेक्ट कर लेते हैं उसको, तो ये इक्वल हो गया। आर मतलब होता है एम जी, नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन की जगह हमने एम जी को प्लेस कर दिया। बोथ साइड से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये आर को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बचेगा म्यू जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को जब हम इधर लेकर जाएंगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ म्यू आर जी अंडर रूट। और यही वो वेलोसिटी है जो सेफ्टी ड्राइविंग के लिए काम आती है। इतनी वेलोसिटी अगर रहेगी तो हम सर्कुलर रूट पे सेफली ड्राइव कर सकते हैं। नाउ इसके बेसिस पे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। अ बेंड इन अ लेवल रोड हैज़ अ रेडियस ऑफ 100 मीटर। रेडियस हमारे पास दिया हुआ है 100 मीटर, मतलब सर्कुलर रोड का। Find the maximum speed which a car turning this bend may have without skidding if mu is 0.8। mu की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है mu, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है। तो हम बस ये फॉर्मूला पुट करते हैं कि हमें वेलोसिटी निकालनी है डायरेक्टली, म्यू आर जी अंडर रूट। तो म्यू आर जी अंडर रूट हमने फॉर्मूला पुट किया, इसके अंदर ये वैल्यूज़ हमने सब्सटीट्यूट कर दी, तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आ रही है 28 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हमारी जो वैल्यू है वेलोसिटी की, अगर ये वैल्यू रही एट द टाइम ऑफ मूवमेंट, तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रही है, हमारी कार अगर मूव कर रही है, तो वो विदाउट स्किडिंग ईजिली उस सर्कुलर रोड पर मूव कर सकेगी।